नमस्ते दोस्तों, आर्ट्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही आसान और अनोखा फ्लावर ड्राइंग शेयर करने जा रही हूँ, जिससे मैंने सिर्फ 2 पेन और एक ईयरबड के इस्तेमाल से बनाया है ना मजेदार। तो चलिए अब ईयरबड से जादू करना शुरू करते हैं। यह तकनीक उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पेन से स्केचिंग पसंद करते हैं और शेडिंग का एक सॉफ्ट इफेक्ट देना चाहते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमारा मुख्य रंग लाल था, तो अब हम लाल पेन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं फूल का एक केंद्र बना रही हूँ और उसमें एक छोटा सा गोला करके डिजाइन बनाऊंगी। अब बारी बारी से पंखुड़ियों को बनाऊंगी। ध्यान दें कि मैं हर पंखुड़ी को अलग अलग आकार दे रही हूँ ताकि ये और भी ज्यादा प्राकृतिक लगे। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि ड्राइंग में गलतियां नहीं होती, बस डिजाइन बनते जाते हैं, इसलिए बेझिझक ड्रॉ करें। पहली परत लेयर बनाने के बाद मैं कुछ छोटी पंखुड़ियां दूसरी परत बना रही हूँ जो परत के पीछे से निकलती हुई दिखाई देंगी, और इससे फूल जो है बहुत सुंदर दिखाई देगा और 3D इम्पैक्ट भी आएगा। और मैंने हर फूल को अलग से तैयार किया है, इसलिए अब देखिए बारी आ गई है शेडिंग की। तो मैंने रेड पेन से अपने जो शेड है उसको तैयार करना शुरू किया है और जो डार्क एरियाज है उनको थोड़ा ज्यादा रंग भरना शुरू किया है। और अब मैं शुरुआत करूंगी ईयरबड लेकर किस तरीके से हम डिजाइन बनाएंगे। पहले मैं इसको अच्छे से फिल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने ईयरबड का इस्तेमाल करके इसको और भी सुंदर किया है। इसके लिए शुरुआत में मैंने लाल पेन से पंखुड़ियों के अंदर के किनारे को थोड़ा मोटा कर लिया और अब ईयरबड की मदद से इसे मैं फैलाना शुरू करूंगी। अब आपने करना क्या है, हल्के हाथ से ईयरबड को उस पेन की स्याही पर गोल गोल घुमाते हुए फैलाइए। देखिए कि पेन की स्याही का एक सॉफ्ट कलर में बदल रही है। ऐसा लगेगा आपको जैसे बिल्कुल वाटर कलर का टच आ रहा है और जैसे एकदम इफेक्ट देती, बहुत प्यारा लगता है देखने में। देखिए जैसे मैंने भी आपको करके दिखाया। अब मैं जल्दी जल्दी से उसको करते जा रही हूँ और फटाफट से उस पर ईयरबड करती हूँ ताकि वो ऐसा ना लगे कि मैंने पेन का इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आपने वाटर कलर से ही उसको शेड किया है। और देखिए एक साथ किस तरीके से एक लाइट कलर और एक डार्क कलर का शेड आ रहा है। तो आप भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस तकनीक में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। कई बार पता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि चीजें खराब हो गई, लेकिन आप उसको ठीक कर सकते हैं धीरे धीरे और सावधानी के साथ। इसीलिए आपने सावधानी से रंगों को उनकी जगहों पर फैलाना है। जहां आपको गहराई पसंद है वहां पर थोड़ा डार्क करिए, दोबारा इस्तेमाल कीजिए और दोबारा से ईयरबड का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि कई जगह मैंने भी ऐसा किया है। देखिए जैसा मैं भी करके दिखा रही हूँ, डबल डबल ईयरबडिंग से और डबल डबल शेडिंग के साथ मैंने किया, तो वहां पर जो है ना आपका डार्क इफेक्ट बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। वाह क्या शानदार इफेक्ट आ रहा है। लेकिन ऐसा कहना शायद गलत होगा, लेकिन ये टेक्सचर बहुत शानदार लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। आप भी इसे अगर ट्राई करेंगे तो शायद आपको और ज्यादा अच्छा लगे। मैं वैसे ही क्या कर रही हूँ, वापस से लाल पेन का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके उसको और अच्छे से डिटेलिंग देने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है काफी सारे लोगों को ये पसंद ना आए, लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए। एक ना एक दिन परफेक्ट बन ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा ही गया है, मिस्टेक्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मैं डिटेलिंग इसीलिए दे रही हूँ ताकि आपको जो ये देखने में और सुंदर लगे और अलग से ही पता चले कि आउटलाइन के बावजूद जो शेडिंग है वो बहुत प्यारी और सुंदर निकल कर आए, जैसा कि इसमें दिख भी रहा है। तो फाइनली अब देखिए हमारा फूल बनने के लिए तैयार हो ही गया है। बस थोड़ी बहुत शेडिंग और रह गई है जिसे मैं फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फटाफट में ये नहीं भूलना कि ये चीज़ें खराब ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपको जितना बेहतर करके दिखा सकूँ उतना बेहतर करूँ। लेकिन मैं आपको इसके लिए एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई पेन का इस्तेमाल करें तो जेल पेन हो, और उस जेल पेन का भी आपने ये ध्यान देना है कि वो पेन का जो इंक है वो अच्छे से फ्लुएंटली निकल कर आ रहा हो। ऐसा ना हो कि वो पेन निकलते के साथ ही सूख जाए। और आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे ही इंक का फ्लो निकलता है वैसे ही आपने उस पर क्या करना है, ईयरबड का इस्तेमाल करना है, उसको एकदम से यूज कर लेना है ताकि वो एकदम ऐसा ना लगे जैसा कि वो एकदम बनकर रह गया और वो वहीं के वहीं सूख जाए। तो फिर आपकी पेंटिंग में उतना अच्छा इफेक्ट नजर नहीं आएगा और ये वाटर कलर जैसा नहीं लगेगा। देखिए जैसा कि अब हमारा फाइनली एक फ्लावर रेडी हो भी चुका है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि सेम टेक्निक के साथ दूसरे वाले फ्लावर को भी रेडी करने जा रही हूँ। हाँ बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश करूंगी। इसमें मैं शेडिंग पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, इसलिए मैंने जो ईयरबड की शेडिंग है उससे ज्यादा थोड़ा सा पेंसिल शेडिंग वाला जो शेडिंग का कॉन्टेक्स्ट होता है उसको मेजर ध्यान में रखा है और इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है। लेकिन आपको ये देखना है कि ये दोनों ही डिजाइन में ईयरबड से ही निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल ये ज्यादा अलग नहीं होगा, बट आप देखेंगे इसका थोड़ा सा स्टाइल और जो पैटर्न है वो अलग हो गया है। जैसा कि मैं पहले थोड़ा देर देर में इस्तेमाल कर रही थी ईयरबड का, बट अब मैंने क्या किया है, जैसे ही मैं पेन का यूज करती हूँ हल्का सा, उसके बाद मैं तुरंत ही ईयरबड का यूज करती हूँ। इससे क्या होता है, जो आपका फ्लो है वो बहुत अच्छा बना रहता है पेन का भी, और इससे आपको ईयरबड से फैलाने में आसानी भी होती है, क्योंकि उतनी जल्दी वो कलर सूख नहीं पाता और उससे जो आपका टेक्सचर निकल के आता है वो ऐसा रहता है जैसे आपने डबल शेड किया हुआ, वो भी एक ही बार में। तो कितना अच्छा लग कर आ रहा है, आप देख सकते हैं जैसे जैसे फूल रेडी होता जा रहा है वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि कितना प्यारा फूल है कि नहीं।
तो क्या वाकई आपको आज नहीं लग रहा कि मैं आपके लिए एक बहुत ही खास चीज और अलग तरह की ड्राइंग लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के लिए हमें बड़े बड़े ब्रश या रंगों की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अब इस खूबसूरत से डिजाइन को या फ्लावर पेंटिंग को कहिए तो सिर्फ दो साधारण से जेल पेन से बना सकते हैं, जो भी एक छोटे से ईयरबड, वो भी हमें कहीं पर भी यूं ही मिल जाता है। उसके जादू से सिर्फ इतना सुंदर पेंटिंग बना सकते हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन देखकर कितना प्यारा लग रहा है कि आपको ज्यादा कोई जरूरत भी नहीं है और आप अपनी मनपसंदीदा जो भी ड्राइंग बनाना चाहें वो जरा से एफर्ट्स के साथ बना सकते हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो उसको इस तरीके से सफाई के साथ गायब कीजिए कि किसी को पता ही ना चले कि आपने कोई मिस्टेक की भी है। और बाकी तो हम सब जानते ही हैं कि आर्ट नाम ही दूसरा क्रिएटिविटी के लिए है। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतनी आसानी से कैसे बना पा रही हूँ इस ड्राइंग को। तो मैं आपको बता दूं कि इसको खरीदने से पहले मैंने दुकानदार से पूछ लिया था कि क्या यह पेन आर्टिस्टिक पेन है। आप सभी को भी ऐसा ही पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको परफेक्ट लाइन चाहिए तो यह सवाल तो आपको दुकानदार से पूछना ही पड़ेगा, है कि नहीं। जो लोग कहते हैं कि आर्ट में बहुत धैर्य है, बहुत पेशेंस चाहिए, मेरा मानना है कि कला में सबसे ज्यादा जरूरी उस पेन की जरूरत होती है जिसकी स्याही ऐन मौके पर हमें धोखा दे देती है। और अक्सर मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है कि नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो आप लोग जब आप पेन अपना लें तो ध्यान से लेके एक ही पेन से हम सारी ड्राइंग कंप्लीट करें, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा आपके साथ में, जब आप पेन ले रहे होंगे तो एक पेन रेड कलर का होगा, एक पेन मैरून कलर का निकल आएगा। तो आपने ध्यान देना है कि आपने पेन एक ही कंपनी का एक ही कलर का लेना है, ताकि उससे जो टेक्सचर है वो एक जैसा निकल कर आए। अगर हाँ आप अपने फ्लावर्स में कॉन्ट्रास्ट चाहते हैं तो आप चाहें तो मल्टी कलर की पेन भी ले सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। ईयरबड, नहीं लगता आपको कि यह हमारे लिए $1,000,000 टिप है? क्योंकि जब मेरे दोस्तों ने मुझे शेडिंग करते देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा, अरे यह क्या कान साफ करने वाली चीज, इससे भी शेडिंग कर सकती हो? मैंने कहा हाँ, ये 2 in 1 है, कान भी साफ करती है और आर्ट भी साफ कर देती है कि नहीं। तो अपने कान के बड को पेंटिंग में लगाओ और एक सुंदर सा पेंटिंग तैयार करो। शेडिंग का नियम है हमेशा सीधे और स्थिर काम करना चाहिए, वरना तो पूरी की पूरी शीट आपकी पे क्या होगा, एकदम से रंग फैल जाएगा, जैसे बच्चे ने पहली बार कोई ड्राइंग बनाई हो। और फिर हमें यह कहना पड़ेगा, अरे वाह ये तो एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग हो गई। वैसे अगर देखा जाए तो मेरी ड्राइंग भी कोई एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग से कम नहीं, इतनी सुंदर ड्राइंग भी नहीं बनाई है। बहरहाल मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझसे इस ड्राइंग में बहुत सारी गलती हुई, वो गलती मैं आपके साथ जरूर बताना चाहूंगी। आप ये गलती से भी ना दोहराएं। आप अपने साथ एक पेपर जरूर यूज करें, क्योंकि आप क्या करेंगे जब आप ड्राइंग करेंगे और जब आप अपने हाथ को बार बार इस पे ड्राइंग के लिए बनाएंगे, यूज करेंगे, तो क्या होगा, ये कलर्स जो है ना आपके हाथ में लगेंगे और इससे क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी पेंटिंग खराब हो जाएगी। क्योंकि मेरे से भी कई जगह ऐसा हुआ कि जब मैं पेपर पे बार बार हाथ को यूज कर रही थी तो उससे क्या हुआ, पेंटिंग का कलर इधर उधर जाता है। ऑल्दो ये कलर जो है पेन का है इसलिए ज्यादा फैलता नहीं है, बट आपको ध्यान देना है, अगर आप एक शीट यूज कर सकते हैं अपने हाथ के नीचे या फिर कोई टिश्यू पेपर तो वो बहुत बेहतर होगा और आपकी जो पेंटिंग है वो भी बहुत सुंदर निकल कर आएगी। और थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, नो डाउट। शेडिंग में असली मजा तभी आता है जब आप आराम से काम करते हैं। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो मत करिए, यह शेडिंग नहीं, हल्के हाथ से पेन की स्याही का मसाज करना है। अगर स्याही को आराम मिलेगा तो तभी आपकी सुंदर रंग जो है एकदम से फैलकर बाहर आएंगे और आपकी जो पेंटिंग्स है वो अंदर ही सुंदर बनेगी। रंग पेंटिंग से बाहर निकल कर नहीं आएंगे, अदरवाइज रंग पेंटिंग से बाहर फैल कर आएंगे। तो आप मेरी बात शायद समझ गए होंगे। खैर, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं डिटेलिंग पे इतना ध्यान क्यों दे रही हूँ। तो जैसा कि कल ही स्कूल के आर्ट टीचर ने कहा हो, जिसकी ड्राइंग सबसे ज्यादा अच्छी होगी या माइक्रो डिटेल्स होंगे उसको चॉकलेट मिलेगी। शायद मुझे वो बचपन वाली बातें अभी भी याद आ गई हैं। होता है ना, बच्चों की आदत है, चॉकलेट के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो शायद मेरी वो आदत अभी तक गई नहीं, मुझे भी लग रहा है मम्मी से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही अगर मेरी पेंटिंग अच्छी बनेगी, है कि नहीं। आप लोग भी तो उम्मीद करते होंगे ना, तो कमेंट में बताइएगा जरूर कौन कौन अपनी मम्मी से उम्मीद करता है कि अगर मैंने ये चीज अच्छी की तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा मम्मी से, फिर चाहे वो मार ही क्यों ना हो सकता है ना। देखिए बातों का कमाल, बातों ही बातों में पूरे के पूरे फूल भी बन गए और पता भी नहीं चला। कितनी आसानी से आप बना सकते हैं। तो आप भी ऐसे ही चटपट चिटपट गॉसिप करते रहिएगा और फूल बनाते रहिएगा। और अब देखिए मैं पत्तियों को फटाफट कैसे बनाए जा रही हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए भाई, हम अपनी पेंटिंग को प्रदूषण मुक्त रख रहे हैं। दुनिया में इतनी हरियाली बची नहीं है वैसे भी, तो मैंने सोचा क्यों ना कागज पर ही थोड़ी सी हरियाली बढ़ा दी जाए। अब मुझे कोई पर्यावरण प्रेमी कह सकता है या नहीं, ये आपकी मर्जी है। और मैं पत्तों की डिटेलिंग ना इतनी ध्यान से ऐसे कर रही हूँ जैसे मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि अगर पत्ती में एक भी नस कम हुई ना तो तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। अरे मजाक कर रही हूँ, मैं तो सुंदरता बढ़ाने के लिए इस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ। आपको नहीं लगता कि अगर हमें नॉर्मल तरीके से करते तो शायद इतना अच्छा नहीं होता? ऑल्दो ये भी ज्यादा अच्छा नहीं है, बट स्टार्टिंग के लिए इतना बुरा भी नहीं है कि नहीं।
बहरहाल फूल बनाते बनाते मैं तो आपको पत्तों की डिटेलिंग बताना भूल ही गई। जब हम पत्ते बनाते हैं तो मैंने क्या किया, उन्हें थोड़ा सा नुकीला रखा है, पॉइंटेड रखा है, क्योंकि इससे क्या होता है पत्तियों की जो नसें हैं ना वो भी दिखाई देती हैं, और इससे हल्के पेन से, हल्के हरे पेन से अगर हम रखेंगे ना तो कुछ जो पतली सी रेखाएं हैं वो भी मैं खींचूंगी, ताकि इससे क्या होगा जो सुंदरता है ना वो थोड़ा सा अलग से निकल कर आएगी और अलग से दिखेगा कि पत्ता जो है ना वो कितना अच्छा लग रहा है। और पॉइंटेड हम इसलिए रखते हैं ताकि थोड़ा सा झुकाव रहे पत्तों में, तो बहुत प्यारा लगता है वो पॉइंटेड होने के साथ साथ, जैसे कि आप देख भी रहे हो जिसमें मैं अभी शेड कर रही हूँ। तो वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। बाकी जब हो जाएगा तब थोड़ा सा और सुंदर लगेगा। लेकिन देखिए पत्तियों की संख्या और उनका झुकाव ये बिल्कुल आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उनको किस उसमें टच देना चाहते हैं, किस तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं। तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जितना ज़्यादा पसंद हो वो उस तरीके से उसको बना सकता है। इसी तरीके से आपकी ड्राइंग खूबसूरत दिखेगी। तो जैसा कि आप देखिए मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं फटाफट पेन लेती हूँ, पहले उन पत्तों की आउटलाइन करती हूँ, थोड़ी मोटी मोटी आउटलाइन करती हूँ, और फटाफट से ना इसको ईयरबड को फटाफट वहां से रब करने की कोशिश करती हूँ, जिससे क्या हो जल्दी से जो कलर है वो आपका ब्लेंड हो जाए और इसमें ब्लेंड होके बहुत सुंदर सा टेक्सचर देने लगे। जैसे कि पत्ते में मैं शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, ऑल्दो बाद में जाके थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि मैं अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाई। मेरा ये जो पेन है इसका कलर फटाफट फटाफट सूख गया, बट मैंने कोशिश की, जितना अच्छा मैं बना सकती थी मैंने ट्राई किया। तो आपके पास और अगर अच्छा पेन हो तो आप उसके साथ इस्तेमाल करके इसको यूज करने की कोशिश करें, और आपके पास मुझसे भी ज्यादा एक सुंदर सी पेंटिंग निकल कर आएगी। तो चलिए भाई, पेंटिंग तो बनती रहेगी जैसा कि मैं बना ही रही हूँ, तो मैं आप इसके बनाने के पीछे की वजह तो आपको आज बता ही दूं। आज की इस ड्राइंग में दो कलर हैं, जैसा कि लाल और हरा। लाल यानी मेरे फूलों का रोमांस और हरा यानी मेरे ड्राइंग का बैलेंस। अगर मैं इसमें तीसरा कलर कलर डाल देती तो आपको नहीं लगता वो कबाब में हड्डी बन जाता, तो ड्राइंग का कंफ्यूजन हो जाता, उससे किसके साथ ज्यादा अच्छे से दिखना है ये पता नहीं चलता। इसलिए मैंने क्या किया, इसको सिंपल इज बेस्ट वाला फॉर्मूला अपनाया है कि जितना सिंपल रहेगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो नो कबाब में हड्डी और पिक्चर बनेगी एकदम से ब्यूटीफुल। बहरहाल मेरी पेंटिंग अब एंड ही होने वाली है, तो मैं आखिरी टच देते हुए आपको एक बात बता दूं। मेरी ड्राइंग की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको किसी को गिफ्ट करेंगे ना तो वो आपसे यही पूछेगा यह पेन से बनी है ना, और आपका जवाब होगा हाँ मेरे पास है जादुई पेन, जो मैं आपको दूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। और ईयरबड के बारे में बताने की आपको किसी को कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई हर किसी को प्रो आर्टिस्ट बनना बहुत अच्छा लगता है। और नो डाउट अगर आप ये पेंटिंग बना पाए जो कि बहुत आसानी से बन सकती है तो आप प्रो आर्टिस्ट कहलाएंगे, आप अपने दोस्तों में सबसे बेस्ट कहलाएंगे, नो डाउट। मुझे लगता है हर बच्चे को ये पेंटिंग तो जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरी क्रिएटिविटी यात्रा तो पूरी होने जा ही रही है, और जो मैंने ईयरबड शेडिंग की है इससे साधारण पेन की जो ड्राइंग थी वो तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग में बदल चुकी है, नो डाउट। तो अगर आप लोगों को भी ये मेरी अनोखी तकनीक पसंद आई हो, जो कि मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो आप भी अपने घर में इसे जरूर ट्राई करेंगे, और जो भी छोटे बच्चे उनको जरूर कहेंगे ट्राई करने के लिए, क्योंकि भाई प्रो आर्टिस्ट बनना और सबको तारीफें बटोरना तो बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। लेकिन अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक बटन दबाना ना भूलें, और हाँ अगर आप ऐसे ही आर्ट आइडियाज सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस पेंटिंग का क्या करने वाली हूँ, तो मैंने सोच लिया मैं इसे फ्रेम कराकर अपने दोस्त को देने वाली हूँ और उसका दिन मनाने वाली हूँ। हो सकता है उसे ये पेंटिंग अच्छी लगे, बट हो सकता है बुरी भी लग सकती है, नो डाउट ना। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपनी क्रिएटिविटी को और जगाते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो वह भी आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।